हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। ट्रू या फॉल्स बताना है। जटिल KAuCN2 का प्रयोग सोने या गोल्ड के विद्युत लेपन में किया जाता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो मुख्य बिंदु है वो है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन किसे बोलते हैं? जब विद्युत धारा के द्वारा किसी भी धातु पर अगर कोई चीज लेपित किया जाता है तो उसको विद्युत लेपन कहते हैं। लेपन करने की विधि, ठीक है, विद्युत धारा के द्वारा लेपन करने की विधि को ही विद्युत लेपन कहते हैं। ओके, तो मुख्य अवधारणा क्या हो गया? विद्युत धारा द्वारा किसी धातु पर लेपन की प्रक्रिया प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। ठीक है, विद्युत लेपन कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉपर का एक क्या है, कॉपर का एक चम्मच है। ठीक है। अब उस चम्मच पर हमें चांदी का परत चढ़ाना है। ठीक है। तो हम विद्युत धारा के द्वारा जब कॉपर के ऊपर चांदी का एक लेप चढ़ाएंगे तो उस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहेंगे। इस पे एनोड और कैथोड दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जिसका हमें क्या करना होता है कि जिस चीज का परत चढ़ाना होता है उसको एनोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभिक्रिया में क्या होता है कि टूटता है, एनोड के कण टूटते हैं और वो दूसरे पर विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, शुद्ध कैथोड पर वो विक्षेपित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत लेपन किया जाता है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है? जटिल KAuCN2 का प्रयोग सोने के विद्युत लेपन में किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अब ये सत्य कहाँ से आया, मैं इसको व्याख्या कर देता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पहले गोल्ड से KAuCN2 बनने कैसे बनाया जाता है। तो जब 4 Au के परमाणु को 8 KCN के मोल से अभिक्रिया कराएंगे जल की उपस्थिति में और वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, तो रिएक्शन करने के बाद ये जटिल बनाता है और वो जटिल होता है KAuCN2 का। ठीक है, ये जटिल प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमें प्राप्त होता है KOH। अब ये जटिल का हम लोग एनोड के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पर जिंक धातु का अभिक्रिया कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि Au से अधिक क्रियाशील अधिक क्रियाशील जिंक से इसका क्रिया कराते हैं, इसका क्रिया कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब जिंक से इसका क्रिया करवाते हैं तो Au यहां से विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, Au यहां से विक्षेपित हो जाता है जो कि विद्युत लेपन का कार्य करता है। और ये क्या है कि ये जो जटिल है ये घुलनशील जटिल है। ठीक है, ये कैसा जटिल है? घुलनशील जटिल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि AuCN2 का अभिक्रिया जिंक से करवाते हैं। इसके 2 मोल का रिएक्शन जब करवाया जाता है तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये बन जाता है K2ZnCl4। ठीक है, और साथ में यहाँ पर Au जो होता है विक्षेपित हो जाता है। तो जब ये Au विक्षेपित होता है तो यही विद्युत लेपन में कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे कथन दिया गया है कि जटिल के AuCN2 का प्रयोग सोने या गोल्ड के विद्युत लेपन में किया जाता है, तो यह कथन सत्य है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।